ओए, क्या हुआ? भूख लगी है भाई। हाँ? मैं थक गया हूँ या फिर मुझे कुछ हो गया है। अखबार में मुझे राधा दिख रही है। शाबाश राधा। बस में एक आदमी के 50 लाख रुपए खो गए थे। वो पैसे राधा, कमल और राधा ने उसे वापस कर दिए। चितवन की राधा चौधरी न्यूज की सुर्खियों में छाई हुई है। लो, क्या बढ़िया काम किया है राधा ने। अब इस साल का चुनाव पक्का जीत जाएगी। लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, ये बिल्कुल सच है। हाथी की बच्ची, ये पैसे मुझे भी तो दे सकती थी। तेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, कहाँ से आएगा उसको दिमाग? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, इसने मेरे दोस्त को ठोक दिया। ये क्या बोल रहे हो? ओए शाहरुख खान की लेडी वर्जन। मैं क्या कर रही है? मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया है, ये खुद ही गिर गया। मम्मी कसम, मैंने नहीं ठोका। हाँ, तुमने ठोका ही नहीं, ये अपने आप ही तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया। बुलाओ पुलिस को। हे ट्रैफिक भैया पुलिस। भैया भैया भैया, प्लीज ट्रैफिक पुलिस को मत बुलाइए, मैं इलाज का पैसा देती हूँ। कौन भैया? किसका भैया? ओहो, तू पैसे दे रही है? हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इलाज का कितना खर्चा होगा तुझे पता है? और चोट तो इसके सर में लगी है, पता नहीं कितना खर्चा होगा। चल पैसा दे जल्दी। अभी मेरे पास बस इतना ही है। ठोकने के टाइम सोचा क्या? और अब कह रही हो पैसे नहीं है? ट्रैफिक पुलिस को बुलाना। प्लीज प्लीज ट्रैफिक पुलिस को मत बुलाइए, आपस में सुलझा लेते हैं ना। मेरे पास लाइसेंस नहीं। अच्छा, बिना लाइसेंस के स्कूटी चलाती हो और इंसान को ठोक भी दिया। आपके ऊपर तो बहुत बड़ा केस बनेगा मैडम, और तुम्हें जेल होगी पक्का। सोमनाथ, जल्दी ट्रैफिक पुलिस को बुला। प्लीज मत बुलाइए ना ट्रैफिक पुलिस को, प्लीज प्लीज मत बुलाइए। मेरी बात मानिए, मेरा घर पास में ही है, मैं पैसा लेकर आती हूँ ना, उसके बदले स्कूटी यहीं छोड़कर जाती हूँ। बिना लाइसेंस की स्कूटी कहीं चोरी की तो नहीं है? हम नहीं मानेंगे। मेरी स्कूटी है, बिल बुक डिक्की में ही है। इस चोरी की गई स्कूटी की बिल बुक वगैरह किसी काम की नहीं है। ओए, पुलिस को बुला। हे भगवान, कैसा खराब टाइम आ गया है। तुम्हारा टाइम खराब हो गया और हमारा सही हो गया। सब लोग सागर माथा के ऊपर चढ़ गए। हीरो भी चढ़ गया, हीरोइन भी चढ़ गई, बच्चा भी चढ़ गया, बूढ़ा भी चढ़ गया। मैं भी सागर माथा के ऊपर चढ़ूंगा, सागर माथा पर चढ़ूंगा। सागर माथा के ऊपर चढ़ूंगा मैं। पापा पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतरिए, नीचे उतरिए ना नहीं। पापा, प्लीज उतरिए। क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहे मैं हैं? सागर माथा पर चढ़ूंगा, उसके बाद गिनीज बुक में नाम लिखूंगा, देश विदेश में मेरा नाम होगा। पापा, गिनीज बुक में दूसरों ने अपना नाम लिखवा लिया है। चलिए आप नीचे उतरिए। दूसरों ने लिखवा लिया? बहुत पहले लिखवा लिया। स्कूल जाने से पहले मैंने आपको बोला था अच्छे से रहना, आप सुनते क्यों नहीं है? अब अपनी बेटी को और दुख मत दीजिए ना। ठीक है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ठीक बनेगा। है। ठीक है, अब चलिए चलो। चलिए।
नहीं है, ऊपर भी खत्म हो गया है। दो 2000 है, घर में भी बस इतना ही था। तुमने हमें समझ क्या रखा है? भिखारी हैं हम लोग। वही तो, आजकल 2000 से कुछ होता है क्या? सिर्फ 2000। ये तो एक बार में ही खाकर खत्म कर देगा। मेरी कैसी हालत है आप लोगों ने देख ही लिया है। मेरे पापा की मानसिक हालत ठीक नहीं है और घर में भी दूसरा कोई नहीं है। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है, सैलरी भी नहीं आई है। मैंने ये घर रेंट पर दिया था, उन लड़कियों ने मुझे रेंट भी नहीं दिया और भाग गई। अब वो लोग होती तो मैं उनसे लेकर के आपको दे देती। प्रॉब्लम की पोटली मत खोलो, ठीक है? हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, इसमें तुम्हारी गलती है। वही तो, बेचारा। देखो मेरे दोस्त की हालत, तुम्हारे स्कूटर से ठोकने से पहले जंगल में खेलने दौड़ने वाले भालू के जैसा था मेरा दोस्त, और अभी देखो नमक खाए हुए कुत्ते के जैसे गिरा पड़ा है, बेचारा। ठोकने का भी एक तरीका होता है, ऐसे कौन ठोकता है? देखो, बेचारे के दिमाग में चोट लग गई, सुस्त हो गया है बेचारा। मेरे पास पैसे होते तो आप लोगों को दे देती इलाज ना। का पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस चौकी में जाकर सब कुछ बता दूंगा। पूरी रात जेल में रहोगी ना तो इस कोको कोला जैसे फिगर की क्या हालत होगी, जरा एक बार सोच के तो देखो। तुम्हें पता भी है? सुनो, तुम्हारे पास हमारी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरवाजा खोलो। बोल रही हो ना अंदर कोई नहीं रहता? क्या आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? जल्दी से इस घर की चाबी लेकर आओ। जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता ये यहीं पर रहेगा, और हम दोनों भी। और अगर तुम बोलोगी तो मैं बेचारा तुम्हारे कमरे में भी आ जाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था, कसम से। अब मुश्किल आने पर तो इंसान कुछ भी करता है ना। हे बोलना। और हमारा खाना तुम बनाओगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये चिकन मछली नहीं खाता है, और मैं दाल चावल सब्जी नहीं खाता हूँ, और इसको तो कुछ भी चलेगा।
कौन है? अखबार से किसने मारा? कौन है? सामने आओ, आओ ना। हाँ, समझ गया। हम तीनों की फोटो अखबार में आई है इसलिए मारा। मेरी फोटो अखबार में आई है, हम तीनों की फोटो अखबार में आई है। सोमनाथ, अरे जल्दी ये देखो, हम तीनों की फोटो अखबार में आई है। देखो। ओए लूजा, ओए जल्दी उठना, अखबार देख, फोटो आई है। क्या हो गया? पढ़ना इसे पढ़। हाँ? मेरी भी फोटो ये आई है। तीनों फ्रॉड है और पैसा लेकर भाग गए। अब क्या करेंगे यार? ये पूरा किया धरा भट्टे का ही है। टेंशन मत लो दोस्त, हम सब हिट हो गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुप बैठ जाएगा। अरे तू 1 मिनट शांत बैठना। बस तेरा मुंह ही बड़ा है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बचा इसको और बचा ले। सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? तू फिर से रोने लगा। राधा की बात मानकर उसके साथ रहता तो भी अच्छा होता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? गुस्सा मत दिला। तू जैसा बोलता गया मैं वैसा करता गया। तूने तो मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया। अंकल देखो ना, मेरी फोटो अखबार में आई है, मैं अच्छा लग रहा हूं ना? हीरो लग रहा हूं ना मैं? सागर माथा पर चढ़ूंगा मैं। सागर माथा पर? अरे मेरा घर भी तो पहाड़ों पर ही है और मेरे घर के बगल में ही सागर माथा है। अगर मेरे घर पर पहुंच गए तो समझ लो कि सागर माथा पर भी पहुंच गए। सागर माथा पे चढ़ूंगा मैं। हैं? सागर माथा पे चढ़ूंगा मैं। हैं? बहन जी, हमारी फोटो अखबार में छपी है, देखिए ना, पर उन दोनों से हैंडसम तो मैं लग रहा हूँ। तुम्हारे ठोकने के बाद मेरा दोस्त पागल हो गया। देखो, मंत्री की फोटो देखकर बोलता मैं हूँ। वो हमारी फोटो नहीं है। अबे गधे, अपना और दूसरों का फोटो नहीं पहचानता क्या? ये तेरा फोटो है, दूं क्या? ऐसे बेफिजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। स्कूल जाना है मुझे। सोमनाथ, तुझे 1.5 करोड़ का घर मिला है। अबे देख क्या रहा है, नाचना। दशहरा आ गया क्या? दशहरा नहीं, हमारी किस्मत खुल गई। ए, देखिए पंडित जी, आपका बेटा है इसलिए हम लोगों ने विश्वास कर लिया और वो हमारा पूरा पैसा लेकर भाग गया। आपका बेटा ऐसा है। आपका बेटा ऐसा निकलेगा मुझे ये पता नहीं था। वही तो। लेकिन मेरा ही बेटा कुल का कलंक है, इसी वजह से आपका बेटा भी बिगड़ गया। सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा बेटा भी कुल का कलंक है। बाप दादा की नाक कटा दी इसने। वही तो, आपके कुल का कलंक आपका वो बेटा हम सबका घर बार लूट के चला गया। कहाँ गया होगा? ओए भट्टे, तूने फोन किया उन चोर लोगों को? हाँ फोन किया था लेकिन स्विच ऑफ है मोबाइल। फिर से एक बार कर तो फोन। फिर एक बार फोन करना उन लोगों अरे को। इधर देखो ना, कैसे फोन करूं? अरे छोड़ो ना मुझे। छे। अरे उसको छोड़ दो ना भाई, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खोल दे। अभी भी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है? अरे इसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है, तू अपने फोन से कर तो सिग्नल। स्विच ऑफ किया हुआ फोन किसी के भी फोन से फोन करो, स्विच ऑफ ही आएगा। अच्छा ऐसी बात है। तीनों का मोबाइल स्विच ऑफ है, मतलब तीनों पक्का ही इंडिया की तरफ भागे होंगे, समझ गया मैं। अरे क्या करता है ये? ऐसा कुछ नहीं अंकल, वो लोग कहीं भी होंगे काठमांडू ही जाएंगे। देखिए सोमनाथ को 1.5 करोड़ का घर इनाम में मिला है। अच्छा, तो आप हैं सोमनाथ पंडित। ओके, कोई आईडी कार्ड, लाइसेंस, बिल बुक, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र कुछ है आपके पास? सर वो तो नहीं है, चोरी हो गया। आधार कार्ड तो घर में है, चितवन में। ओह, ओबामा,
बराक ओबामा। आधार कार्ड अमेरिका में है, मान जाओगे? सर लेकिन ये तो सोमनाथ पंडित ही है ना, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है सर। मैं भी जानता हूँ, ये मेरे दोस्त है, ये सोमनाथ है। माथे पर लिखा है? नहीं लिखा ना? ये अदालत है, गवाही देने से हो जाएगा। सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करना। और वो बाइक जिसने ली थी वो अधकट्टी किधर है? अधकट्टी? अरे वो आधा पर्ची आपको देते हैं ना, टिकट का आधा टुकड़ा, नेपाल में उसको अधकट्टी बोलते हैं, वही बोल रहा हूँ, दिखाओ मुझे। अरे हाँ सर, बाइक खरीदने के बाद तुझे दिया था ना, कहाँ है वो? ओए, अरे वो तो ऑफिस में ही है ना, चितवन में। सर 1.5 करोड़ रुपए का घर है, 150 रुपए का कोई मुर्गा नहीं है, समझे? जो इनाम लेकर आएगा उसी को दूंगा। अधकट्टी लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, उसके बाद बात करो, समझ गए? थैंक यू। जय मिस्टर सोमनाथ। सर वो हम लोग वो अधकट्टी ले आएंगे तो पैसा तो मिल जाएगा ना? हु आर यू? जिसे घर इनाम में मिला है उसी को दूंगा, आप क्यों उतावले हो रहे हैं? जाइए, अधकट्टी लेकर आना, ठीक है? ठीक है ओके, सर, थैंक यू। नमस्ते, रखना। अब हम लोग क्या करेंगे यार? ऐसा करते हैं, तुम जाओ, हम यहीं पर रहते हैं, तुम जाओ। देख लो जा, इससे अच्छा हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आज तक हमने जो भी गलतियां की है वो सुधारने के लिए भगवान ने हमें एक मौका दिया है। चलकर अधकट्टी ले आते हैं, घर लेते हैं, बेचकर पैसा लेंगे और सबके पैसे वापस दे देंगे। मैं तो परेशान हो गया हूँ तेरे जुगाड़ू आइडियाज से। अबे अब तुझे इन भगवान पर विश्वास हो गया है? मेरी बात सुन, अभी हमारे पास रहने के लिए घर तो है, हम लोग जल्दी जाकर ले आते हैं। अबे हम उस कमरे का क्या करेंगे? अगर हमारे जाने के बाद उस लड़की ने हमें रहने नहीं दिया तो वापस आने के बाद हम लोग कहाँ रहेंगे बोल? अभी तक तो तासी के नाम पर रह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अकेले नहीं रहूंगा दोस्त। तुम लोग जहां जाओगे वहां मैं भी जाऊंगा। एक दिन की तो बात है यार। सुन नो, वो लड़की तुझे पहले दिन से लाइन मार रही है। हम लोग तो जा रहे हैं, उसका बाप तो पागल है, तू मजे ले और रहना। सच में? सच में। ओए सोमनाथ, वो ऐसी लड़की नहीं है यार, और ऊपर से इसके साथ। सोमनाथ बोल रहा है ना कि वो मुझसे प्यार करती है, और प्यार में ऐसा वैसा नहीं देखा जाता। सोमनाथ ने बोल दिया ना, प्यार में कोई ऐसा वैसा देखता है क्या? तुम लोग जाओ और जाकर अधकट्टी लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर घर और घरवाली को संभालता हूँ। सोम, राधा, अरे हाथी की बेटी, कल से कुछ खाया नहीं था क्या? पूरा कलेजा मुंह में आ गया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? यहाँ गांव वाले, पुलिस सब लोग ढूंढ रहे हैं तुम्हें। जहां जाना था चले गए, तुम्हें उससे क्या? और तुम आधी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? बहुत फेमस हो रही हो, अखबार में फोटो छप रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ है। मनहूसो जैसा शक्ल क्यों बनाया है? और सुनो हाथी की बेटी, हम यहाँ पर आए हैं, किसी को बताना मत। मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। तुम इतनी फेमस हो रही हो, हमारे साथ क्यों जाना है तुम्हें?
मैंने गलती की है। गलती की है? क्या किया है? गांव में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। सोमनाथ का है या किसी और का? मैंने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी थी। मैंने किसी का पैसा वापस नहीं किया है। वो मेरे अंकल है ना जो अखबार में काम करते हैं, उनको बोलकर मैंने झूठी खबर छपवाई थी। मेरे ऊपर सार्वजनिक केस लगा है। हर तरफ पुलिस मुझे ढूंढ रही है। यहाँ सील किए हुए जगह पर मुझे कोई नहीं ढूंढेगा, इसीलिए यहाँ पर छुपी हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं तुम लोगों को नाम कमा कर दिखाऊंगी। फेमस होने के लिए आइडिया लगाया ना। उधर अंकल से मिलकर उन्हें बताया था और उन्होंने छाप दिया। करेक्ट, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। साले, चल अब निकलते हैं यहां से। यहीं रहने का मन है क्या? अगर तुझे यहीं पर रहना है ना, तो तेरी शादी जेल में होगी, उस सोगराज की तरह, पता है? रात बीत चुकी है यार, और हमारे पास पैसे भी नहीं है। किस गाड़ी से जाएंगे? चल। सोमनाथ! पीछे पड़ गई। मैं तुम लोगों को पहुंचा सकती हूँ, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर दो ना। मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगी। जहां जरूरत होगी मैं खुद खर्च करूंगी। ऐसी बात है तो क्या देख रही हो? चलो निकलते हैं।